राम राम राम। जैसी भव्यता होती है उसके अनुसार ही घटनाएं होने लगती हैं। मनुष्य बली या निर्बल नहीं है, काल ही उसे कभी बली बना देता है, कभी निर्बल कर देता है। सौंदर्य या असौंदर्य वस्तुओं में नहीं, सब ये कालकृत गुण दोष है। आज जो परम स्वरूपवान है, कालांतर में वही कुरूप हो जाता है। आज जिसे काला कलूटा कहकर लज्जित करते हैं, काल पाकर वह सुंदर हो जाता है। अतः प्रधानता काल की ही है। यही सब सोचकर दुखित मन से अर्जुन कहने लगे, राजन, मेरा पुरुषार्थ तो काल स्वरूप कृष्ण के साथ चला गया। अब तो मैं बलहीन, पुरुषार्थ रहित और अस्त्र शस्त्रों को भूला हुआ सामान्य मनुष्य के समान हो गया हूँ। महाभारत का वह पराक्रम तो श्रीहरि के साथ चला गया, वह तो अब स्वप्न की सी बातें हो गई। आपने गोपों द्वारा कैसे लूटा गया यह बात मुझसे पूछी है। यद्यपि ये कहने योग्य घटना नहीं है, फिर भी मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ। आप हृदय को कठोर बनाकर श्रवण करें। श्री भगवान स्वधाम पधार गए। यह बात मुझसे आकर भगवान के सारथी दारुक ने कही। दारुक ने मुझे बताया कि अंत समय में भगवान मुझे आज्ञा दे गए हैं कि आज के 7वें दिन समस्त द्वारिकापुरी को समुद्र अपने भीतर लीन कर लेगा। एक मेरे घर को छोड़कर समस्त द्वारावती नगरी जल में डूब जाएगी। अतः अर्जुन समस्त स्त्रियों को, बाल बच्चों तथा नौकर चाकरों को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। मैं उनके ही ऊपर समस्त यादव वंश के बाल बच्चों का और स्त्रियों का भार सौंपता हूँ। वह हमारे मोह में पड़कर प्रमाद न करें। इस प्रकार कहकर भगवान स्वधाम से धार गए। अब आप जैसा उचित समझें करें। भगवान की ऐसी आज्ञा सुनकर मुझे दुख हुआ। भगवान से रहित होकर मैं एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहता था, किंतु उनकी आज्ञा को कैसे टाल सकता था। मैंने जैसी शास्त्र की विधि है उसके अनुसार समस्त मरे हुए मनुष्य मुख्य लोगों के पितृकार्य, तर्पण, श्राद्ध आदि किए। अत्यंत शीघ्र इन सब कार्यों से निवृत्त होकर मैं सब स्त्री, बच्चों और सेवकों को साथ लेकर चला। चलते चलते जब मैं पंजाब क्षेत्र के आसपास प्रदेश के समीप पहुंचा, वहाँ एक नदी के समीप मैंने समस्त श्री कृष्ण की पत्नियों के सहित विश्राम किया। हे राजन, वहाँ बहुत से जंगली जाति के आभीर्य भील रहते हैं। मेरे साथ बहुत धन था, स्त्रियां थी। उन दुष्टों ने बुरे भाव से हमें लूटने के लिए लाठियां लेकर हमारे ऊपर धावा बोल दिया। उनके इस दुस्साहस को देखकर मैं हंसा और हंसकर बोला, अरे दुष्टों, जैसे पतंगा जानबूझकर अग्नि में कूदता है, उसी प्रकार तुम काल के गाल में क्यों कूद रहे हो। जैसे मछली कटिया में लगी आटे को गोली का लोभ से अपना आहार समझकर निगल जाती है और अंत में फंसकर अपने प्राण को गंवाती है, उसी प्रकार धन के लोभ से तुम अपने प्राणों को क्यों गंवा रहे हो। जैसे अबोध बालक बिना समझे सर्प को पकड़ लेता है और उसके द्वारा मारा जाता है, उसी प्रकार तुम मेरे बाणों द्वारा क्यों मरना चाहते हो। अरे, तुम मुझे साधारण पथिक मत समझो। मेरा नाम सुनोगे तो तुम थरथर कांपने लगोगे। मैं महाभारत समर का विजयी
द्रोण, भीष्म, कर्ण जैसे त्रैलोक विजयी वीरों को परास्त करने वाला पांडुनंदन अर्जुन हूँ। तुम्हारे लिए इतना ही पर्याप्त है। संसार में ऐसा कौन सा पुरुष होगा जिसने जगत प्रसिद्ध मेरे गांडीव धनुष का नाम न सुना हो। तुम्हें अपने प्राण प्यारे हो तो इस बुरे विचार को छोड़ दो और तुरंत ही यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम्हें अकारण नहीं मारूंगा। राजन, मैंने इतना कहा, बार बार अपना नाम सुनाया, तो भी वे दुष्ट नहीं भागे। उन्होंने हमें लूटने का अपना विचार दृढ़ रखा और वे बड़ी बड़ी लाठियां लेकर हमारे ऊपर टूट पड़े। तब तो मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने अपने गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ानी चाहिए, किंतु आज मैं उस पर डोरी भी नहीं चढ़ा सका। मैं मंत्र मुग्ध की भांति खड़ा का खड़ा ही रह गया। जब धनुष पर डोरी ही नहीं चढ़ी तब तो मैं अत्यंत विस्मित हो गया। डाकुओं ने हमारे झुंड पर धावा बोल दिया था। वे सेवकों के देखते देखते धन रत्न लूट रहे थे। तब तो मैंने दिव्य अस्त्रों की सहायता से उन्हें मारना चाहा, किंतु बहुत याद करने पर भी वे मंत्र मुझे याद नहीं आए। मैं उनकी समस्त छोड़ने तथा लौटाने की विधि भूल गया। डाकू मेरे देखते ही देखते भगवान की पत्नियों को पकड़कर ले जाने लगे। स्त्रियां डरकर इधर उधर भाग रही थीं, बच्चे भय के कारण रो रहे थे। बूढ़े बड़े सेवक चारों ओर चिल्ला रहे थे। सर्वत्र हाहाकार मच रहा था। स्त्रियों के बाल खुल गए थे। डाकू उन्हें बलपूर्वक घसीटते हुए ले जा रहे थे। इस प्रकार बलात् घसीटते हुए देखकर बहुत सी स्त्रियां अपने आप ही उन भीड़ों के साथ हो लीं। महाराज, मैं क्या बताऊं, उस समय मेरे हृदय पर क्या क्या बीत रही थी। मेरा हृदय जल रहा था, जैसे किसी सिंह के पंजे काट लिया हो, दांत तोड़ दिया हो, वैसी ही दशा मेरी भी थी। मुझसे न धनुष पर डोरी चढ़ती थी, न दिव्य अस्त्रों के मंत्र ही याद आते थे। मैं बहुत घबराया। साथ के सैनिकों की सहायता से जैसे तैसे सबने मिलजुल कर धनुष पर किसी प्रकार डोरी चढ़ाई और मैं उन पर बाण छोड़ने लगा, किंतु वे बाण व्यर्थ से प्रतीत होने लगे। उनका उन भीलों पर कोई भी प्रभाव ही नहीं होता था। थोड़ी देर तक बाण छोड़ने से ही मेरे समस्त बाण खत्म हो गए। धर्मराज जी बोले, अर्जुन, तुम्हारा तूणीर तो अक्षय था, उसके बाण तो कभी चुकते ही नहीं थे। रोते हुए अर्जुन ने कहा, महाराज, ये अक्षयता तूणीर में नहीं थी, वो तो भगवान वासुदेव में थी। उनके साथ मेरे बाणों की अक्षयता भी चली गई। नहीं तो जंगली लुटेरे डाकुओं की क्या सामर्थ्य थी जो मेरे सामने ऐसा क्रूर कार्य कर सकते। जब मैंने देखा मेरे बाण भी समाप्त हो गए और वे भील सभी रोती हुई रानियों को पकड़े ले जा रहे हैं, तो मैं उन सब पर धनुष की नोक से प्रहार करने लगा। किंतु जब बाण ही बेकार हो गए तो धनुष क्या करता। मेरा समस्त श्रम उसी प्रकार विफल हो गया जैसे बुझी अग्नि में किया हुआ हवन विफल हो जाता है। ऊसर भूमि में अथवा बंध्या में पड़ा हुआ बीज जैसे व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही वहाँ मेरा पराक्रम विफल निर्वीर्य बन गया। हे राजन, जैसे धान निकालने पर भूसी फिर वृक्ष नहीं पैदा कर सकती, जैसे पंख काटने पर पक्षी उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार वही रथ, वही घोड़े, वही धनुष, वही बाण रहते हुए भी मैं अपने सारथी श्याम सुंदर के बिना
निकम्मा बन गया। मेरे बल, पौरुष, साहस, उत्साह, शौर्य, तेज, प्रभाव सब के सब नष्ट हो गए। विजयी हमें छोड़कर चली गई। उसने मेरा परित्याग कर दिया। ना चाहने पर भी पराजय ने मेरे गले में माला डाल दी। बलपूर्वक उसने मुझे वरण कर लिया। मैं उस अभागिनी पराजय को लिए हुए सर्वस्व गंवाए व्यापारी की भांति रोता हुआ वहाँ से चल दिया। हाय, जो श्री कृष्ण की रानी थीं, जिन्होंने भगवान वासुदेव की कृपा से द्वारावती में सुवर्ण के महल में रहकर रत्नों के सिंहासन पर बैठकर भांति भांति के दिव्य भोग भोगे थे, जिन्हें प्रयत्न करने पर भी आकाशचारी जंतु नहीं देख सकते थे, जिनके भाग्य पर स्वर्ग की देवांगनाएं, देवराज की पत्नियां भी ईर्ष्या करती थीं, आज उन्हें जंगली भील जबरदस्ती उठा ले गए। उन दुष्टों ने उन सुकुमारियों की न जाने क्या क्या दुर्दशा की होगी। संसार को अभयदान देने वाला मैं अभागा खड़ा खड़ा इस दृश्य को अपनी आँखों से देखता रहा। उनके बहुत रोने और चिल्लाने पर भी मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। काल की गति कैसी क्रूर है, पता नहीं यह भाग्य कहाँ ले जाकर पटक दे, कब ना जाने कौन सा दृश्य दिखा दे। कोई स्वप्न में भी यह अनुमान नहीं कर सकता था कि मेरा चराचर विश्व के स्वामी भगवान वासुदेव की परिणीता पत्नियों की उनके ना रहने पर ऐसी दुर्दशा होगी। भाग्य उन्हें ऐसी घटना दिखावेगा। इस प्रकार राजन, मैंने मन ही मन दुखी होता वहाँ से चल दिया। जो स्त्रियाँ, बच्चे, सेवक शेष थे, उन सबको लेकर इंद्रप्रस्थ में आया। इंद्रप्रस्थ का वह समृद्धशाली नगर मुझे सूना सूना दिखाई देने लगा। नगर की श्री नष्ट हो गई थी। मैं ये निश्चय नहीं कर सका कि यह मेरी दृष्टि का भ्रम है या यथार्थ। अब पहले जैसी श्री, समृद्धि, कांति और प्रभा नहीं रही। उन सबों को वहीं छोड़कर मैं अकेला ही आपके दर्शन के लिए यहाँ हस्तिनापुर में आया हूँ। हे राजन, अब हमारा भी अंत समय आ गया है। काल भगवान हमें भी अपने में लीन करने के लिए उत्सुक हैं। अब हमें श्री कृष्णहीन इस जगत में एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। अब हमें भी महाप्रस्थान की तैयारियां करनी चाहिए। हे महाराज, अब कलयुग आ गया, नहीं तो इतने बुद्धिमान यादव, जिनके रक्षक, शिक्षक, प्रतिपालक श्री कृष्ण हों, वे इस प्रकार परस्पर में लड़कर मर जाएं, इसे मैं श्री कृष्ण की क्रीड़ा ही समझता हूँ। उनको ऐसा ही अभीष्ट था। उनका अपना कोई भी सगा संबंधी नहीं, सभी उनके लिए खिलौने हैं, दूध के कुल्हड़ हैं। दूध पी लिया और पटक कर कुल्हड़ फोड़ दिया। महाराज, अब आप विलम्ब न करें। इतना कहते कहते अर्जुन का फिर गला भर आया और वे आंसू बहाते हुए चुप हो गए। अत्यंत दुख की बात को सुनकर उनके संबंध में बार बार पूछने की जिज्ञासा स्वाभाविक ही होती है। जब अर्जुन अपनी पथ की व्यथा सुना चुके तो धर्मराज ने फिर उनसे पूछा, भैया, तुमने इतनी बातें तो सुनाई, किंतु ये नहीं बताया कि भगवान स्वधाम कैसे पधारे। वे अकेले ही गए या उनके साथ बलराम जी भी गए? हमारे मामा वसुदेव जी की क्या हाल हुआ? हमारी देवकी प्रभृति
सातों मामियों की दशा बताओ तथा समस्त यादवों का भी कुशल समाचार सुनाओ। इतना सुनकर अर्जुन ढाह मारकर रोने लगे। वे रोते रोते बोले, राजन, अब इन बातों को कैसे कहूँ। भगवान को तो ये लीला करनी थी। वे तो बढ़ते हुए यादवों के बल पराक्रम को नाश करना चाहते थे। महाभारत युद्ध में और सब राजाओं को तो परस्पर में लड़वा कर मरवा डाला। केवल यादव ही शेष रहे थे। भगवान समझते थे कि मेरे भुजबल से रक्षित इन यादवों को तो अन्य मारने में समर्थ नहीं, अतः उनकी ही बुद्धि भ्रष्ट कर दी और वे सब आपस में ही लड़कर मर गए। धर्मराज अत्यंत आश्चर्य में पड़कर बोले, भैया अर्जुन, तुम कैसी बातें कर रहे हो। यादवों में तो परस्पर बड़ा स्नेह था। वे तो सब श्री कृष्ण की आज्ञा में ही सदैव रहते थे। वे आपस में क्यों लड़ पड़े। यह तो तुम कुछ विचित्र सी बात बता रहे हो। अर्जुन बोले, राजन, विचित्रता हम संसारी लोगों के लिए होती है। भगवान के लिए न कोई विचित्र बात है और न कुछ असंभव है। जिस समय जिससे वे जो कराना चाहते हैं उस समय वैसी ही बुद्धि बना देते हैं। सभी ब्राह्मण भक्त थे। उनकी ऐसी बुद्धि कर दी कि यादवों के लड़कों ने अपने लड़कपन से ब्राह्मण को कुपित कर दिया। उन्होंने क्रोध में भरकर यदुकुल के क्षय होने का शाप दे दिया। ब्राह्मणों ने क्या शाप दिया, भगवान ने ही उनके मुख से ऐसा कहला दिया। नहीं तो श्री कृष्ण द्वारा रक्षित यादवों को शाप देने की शक्ति किसमें है। विप्र शाप से शापित हुए यादव श्री कृष्ण को साथ लेकर प्रभास क्षेत्र में गए। भगवान ही उन्हें हठपूर्वक ले गए थे। वहाँ उन सबों ने वरुण लोक से वरुण द्वारा भेजी गई बारुणी का पान किया और मदोन्मत्त हो गए। अब उन्हें अपने पराये का कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा। आपस में एक दूसरे पर आक्षेप करने लगे। क्रोध में भरकर गाली गलौज होने लगी। बस फिर क्या था, बात बढ़ गई। एक दूसरे पर प्रहार आरंभ हुआ। सभी अपने सौहार्द और संबंध भूलकर एक दूसरे को मारने लगे। भाई भाई पर प्रहार करता, चाचा भतीजे को मारता, पिता पुत्र का पेट फाड़ता, नाना देवती को यमपुर पहुंचाता, मामा भांजे के प्राण को हरता, साला बहनोई के रक्त का प्यासा बन गया। इस प्रकार एक दूसरे से परस्पर लड़ते लड़ते सभी मर गए। भगवान ने जब देखा कि पृथ्वी का संपूर्ण भार उतर गया तो उन्होंने भी योग समाधि द्वारा शरीर का परित्याग कर दिया। बलदेव जी पूर्व पधार चुके थे। इस प्रकार राजन, भगवान अपने समस्त कुल परिवार का संहार करके इस धराधाम से पधारे हैं। अब यादवों में केवल 4-5 बच्चे ही बच कर रह गए हैं, नहीं तो सबके सर्व स्वर्ग सिधार गए। श्री भगवान के वंश में केवल अनिरुद्ध का पुत्र वहीं बच गया। धर्मराज जी बोले, अर्जुन, ये क्या हुआ। ऐसी भी क्या मदान्धता। उन्होंने अपने सगे संबंधियों का कुछ भी ध्यान नहीं किया। भगवान ने बीच बचाव नहीं किया। वे तो सब निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ थे। उनके रहते हुए यादव कैसे परस्पर में लड़ मरे। अर्जुन रोते हुए बोले, महाराज, आप सब समझ बूझकर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। हम भी तो कौरव पांडव भाई भाई ही थे।
दोनों ओर हमारे भी तो सगे संबंधी थे। भगवान श्याम सुंदर हमारे भी बीच में तो थे। यदि वे ना चाहते तो क्या कभी महाभारत युद्ध हो सकता था? उनकी इच्छा के बिना 18 अक्षौणी सेना की तो कौन कहे एक चींटी भी नहीं मर सकती थी। उनको तो भूभार हरण करना था, समस्त बलवानों का संहार कराना था। स्वयं तो वे निर्लेप बने रहे, जैसे सूत्रधार स्वयं तो चुपचाप दर्शकों में बैठकर खेल देखता है और उसके सिखाए पढ़ाए प्रेरित किए हुए पात्र भांति भांति के अभिनय दिखाते हैं, क्रोध करते हैं, लड़ते हैं, गाते बजाते हैं। जब नाटक समाप्त हो जाता है तो सूत्रधार उठकर अपने घर चला जाता है। यद्यपि संपूर्ण नाटक आदि से अंत तक सभी उनकी प्रेरणा से ही हुआ है। जिस पात्र को उसने जिस कार्य करने के लिए निमित्त नियुक्त किया है, उसने उसी कार्य को संपन्न किया। फिर भी आज्ञा दर्शक उसके मर्म न समझ सके। सब यही समझते थे कि अमुक पात्र ने अत्यंत ही करुणापूर्ण दृश्य दिखाया, अमुक ने अपना अभिनय अत्यंत ही उन्मत्तता के साथ किया। इसी प्रकार सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले तो वे श्याम सुंदर ही हैं। जैसे महाभारत में हम सगे संबंधी लड़ मरे, वैसा ही हाल यादवों का भी हुआ। भगवान को कराना ही था, वैसे लोग दिखाने के निमित्त जब वे आपस में लड़ने लगे तो भगवान बीच में पड़कर सबको कहते, अरे भैया तुम ये क्या कर रहे हो, लड़ते क्यों हो? आपस की लड़ाई भिड़ाई अच्छी नहीं होती। तीर्थ में गाली गलौज मत करो। भगवान के ऐसा कहने पर और लड़ाई से निवारण कराने पर वे मद से मत्त हुए महामूढ़ सबके सब मिलकर भगवान के ही ऊपर प्रहार करने को उद्यत हो गए। भगवान ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो ही जाती है। वे भगवान की महिमा को भूल गए। तब तो भगवान ने भी स्वयं प्रहार करना आरंभ कर दिया। जो दशा हमारी हुई वही यादवों की भी हुई। धर्मराज जी बोले, भैया हम सब तो राज्य के पीछे लड़े थे और विशेषकर द्रौपदी के अपमान से हम अत्यंत ही कुपित हो गए थे। लड़ाई के 3 ही कारण होते हैं, पैसा, पृथ्वी और पत्नी। यादवों के मरने कटने के इनमें से कोई भी कारण नहीं थे। वे सभी समृद्धशाली थे, धन धान्य की उन्हें कमी नहीं थी। सभी महाराज उग्रसेन के शासन में रहते थे। सभी अपनी पत्नियों में संतुष्ट थे। फिर ऐसा विग्रह क्यों हुआ जिसमें सबके सब मर गए? अर्जुन अत्यंत दुख के साथ बोले, महाराज ये सब तो बाह्य कारण हैं, ये सब तो निमित्त बन जाते हैं। काल आने पर इनको ही निमित्त बनाकर लोग लड़ते झगड़ते हैं। वास्तविक बात तो ये है कि काल रूप श्री हरि ने सबका काल निश्चित कर दिया है। उस समय के आते ही जीवों को किसी के द्वारा मरवा देते हैं। सर्प, चोर, विष, अग्नि, शस्त्र, नाना प्रकार के रोग तभी जीव को मारने में समर्थ होते हैं जब उनका काल आ जाता है। भगवान पहले जीवों के द्वारा ही जीवों को उत्पन्न कराते हैं। माता पिता के रजवीर के संयोग से भगवान ही जीव को उत्पन्न कराते हैं। फिर जीवों के द्वारा ही काल आने पर उनका विनाश भी करा देते हैं। सर्पणी अपने पुत्र को पैदा करके फिर उन्हें ही खा जाती है। वह भी सबको नहीं खा जाती, उनमें से जिनका काल आ जाता है उन्हें ही खाती है।
जिनका काल नहीं आता वे भाग जाते हैं, जीवित रह जाते हैं। जल में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल जाती हैं। बड़ी बड़ी मछलियों को तिमी नाम का महाकाय मछली खा जाता है। उस इतनी बड़ी तिमी नाम की मछली को भी द्वीप के समान आकार वाले तिमिलंग नाम का मत्स्य निगल जाता है। छोटे छोटे पतंगों को मेढक खा जाता है। मेढक को सांप निकल जाता है। सांप को मयूर अर्थात मोर खा जाता है। मोर को लोग मार देते हैं। चूहों को बिल्ली खा जाती है। बिल्ली को कुत्ता मार डालता है। दुर्बल कुत्ते को बलवान कुत्ता परास्त कर देता है। इसी प्रकार छोटे बड़ों के द्वारा मारे जाते हैं। निर्बलों को बलवान दबाकर मार डालते हैं। इसमें किसी को दोष दिया जाए। अब वही बनवारी बल देकर सबको शक्ति बढ़ाते हैं। एक दूसरे में उत्पन्न कराकर दूसरे से मरवा देते हैं। हे राजन, सब उन्हीं खिलाड़ी का खेल है, सब उन्हीं का विनोद है। न यादवों का दोष है न कौरवों का। ये बेचारे पंच भौतिक पिंड प्रभु के प्रेरणा से बिना कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इसलिए राजन, हम भगवान की लीला को तब नहीं समझ सके। हमें क्या पता था अंत में हमारी ऐसी दुर्दशा होगी। हमें श्री कृष्ण की उस अनुपम कृपा का गर्व था। हमें उनका पुनीत प्रेम प्राप्त हुआ था। वे हमसे कैसे कैसे घुल मिलकर बातें करते थे, कितना स्नेह प्रदर्शित करते थे, किस प्रकार हमारा कार्यों में सबसे आगे रहते थे। मुझे तो उन्होंने अपना संपूर्ण स्नेह अर्पित किया था। मेरे ऊपर तो उन्होंने अपना स्नेह से भरा हृदय उदारता के साथ उड़ेल दिया था। जिस समय जैसा देश होता है वैसे ही बातें करते। अंतःपुर में स्त्रियों के सम्मुख ऐसा विनोद करते कि मैं हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। रानियां खींच जाती और भांति भांति के ताने उन पर अपना प्रेम को प्रकट करती। जंगलों में जाते तो वहीं वैसी बातें करने लगते। युद्ध में मुझे वीर रस से भर देते। उन्होंने कभी असामयिक बातें नहीं कही। जिस बात को कहने का जब समय होता तभी कहते। वे कैसे देश काल के मर्म को जानने वाले थे। जिस काम के करने से हमारा प्रयोजन सिद्ध होता उसी कार्य के लिए कहते और स्वयं भी उसे ही करते। वे बिना प्रयोजन की बातें करना सीखे ही नहीं थे। व्यर्थ के कार्यों से उन्हें घृणा थी और मुझे भी सदा न करने के लिए वर्जते थे, मना करते थे। जब मैं किसी कारण से दुखी हो जाता तब कैसे मधुर स्वर से सत्वावना देते, समझाते। जब मैं किसी विषय में विमूढ़ बन जाता तो अनेक उत्तम युक्तियों के द्वारा उस मोह को छिन्न भिन्न कर देते। वे कभी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। कभी वे मेरा मलान मुख देखना नहीं चाहते। आज वे मुझे दुखी देखकर क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आकर मुझे धैर्य बंधाते? क्यों नहीं मेरे शोक को शांत करते? इस प्रकार श्री कृष्ण विरह से विरहित अर्जुन निरंतर श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते करते उन्हीं के ध्यान में तल्लीन हो गए। उस तल्लीनता के कारण अत्यंत बढ़े हुए प्रेम ने अर्जुन के अखिल अशुभ का नाश कर दिया। उनकी बुद्धि निर्मल और शांत हो गई। जब अत्यंत वेगवती भक्ति ने अर्जुन के काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि मलों का नाश कर दिया, तब भगवान ने जो गीता ज्ञान महाभारत के समय दिया था वह अर्जुन को काल कर्मजन्य तमोगुण के कारण विस्मृत हो गया था। वो फिर याद आ गया। विरह जनित आश्रुओं के निकलने से निर्मल हुआ अंतःकरण में वह दिव्य ज्ञान पुनः उसी प्रकार स्पष्ट प्रकट हो गया जिस प्रकार वर्षा के कारण
घिरे हुए घर में रखी हुई स्वर्ण राशि पुनः खोदने से प्रकट हो जाती है। इस प्रकार अज्ञानता के नाश होने से तमोगुण के विलीन होने पर उन्हें बाह्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे सर्वत्र अपने श्याम सुंदर को ही देखने लगे। जब उन्हें सर्वत्र ही अपने इष्ट दिखाई देने लगे और अपने मन में भी उन्हीं का अनुभव करने लगे, तब तो उनका समस्त शोक मोह दूर हो गया। अब माया का आवरण हट जाने से उनका भेद भ्रम जाता रहा। वे अपने को गुणातीत अनुभव करने लगे। अब वे भूल गए कि मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। लिंग, कारण और स्थूल तीनों शरीरों से अपने को पृथक समझने लगे। इस प्रकार जब धर्मराज ने यदुकुल के संहार की बात सुनी तो वे भी अब आगे का अपना कर्तव्य निश्चित करने लगे।